फ्रेंड्स, मैं दीपक गगरानी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें मैरिको, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और जो भी शेयर्स आपको बताए थे आप जाकर देख सकते हैं कि वो 175 रुपये से मैरिको का शेयर 225 रुपये के आसपास भी चला गया था। और भी बहुत सारे शेयर दिए थे। उसके पहले हमने टाटा केमिकल की भी वीडियो बनाई थी और बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आप दोस्तों अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ पैसा भी कमा पाएंगे, क्योंकि हम यही कहेंगे कि हम मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, पर 100% नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अभी आज हम किस शेयर की बात कर रहे हैं और वो आपको क्या बेनिफिट दे सकता है दोस्तों। तो देखिए, मेरे पास कुछ शेयर्स है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो मेरे पास एक कॉनकोर का शेयर है। कॉनकोर एक अच्छे खासे पैटर्न पे जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कल आपने देखा यहाँ पर ये इस तरीके का मूवमेंट हुआ, क्योंकि मार्केट भी तो सपोर्टिव नहीं था। मार्केट में आपने देखा होगा सुबह से बहुत ही ज़्यादा बैंक निफ्टी में रेंज बेस्ड मूवमेंट था। फिर वो एक समय ऐसा उसने फेक मार्केट को फेक सिग्नल दिया और वापस से फिर वो नीचे आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें समझते हैं कि भाई सीधी सीधी बात है कि क्या हमें डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या, और ये चार्ट ऊपर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है क्या। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन आप यहाँ पर देख रहे हो। ये जो कल की डाउन साइड इसलिए हुई क्योंकि मार्केट ने इसको सपोर्ट नहीं किया, मतलब इसको क्या मार्केट सपोर्टिव नहीं था इसलिए नीचे गिर गया। और फिर फ्राइडे भी था, तो फ्राइडे के दिन ऑब्वियस है कि आदमी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है, ताकि वो सैटरडे और संडे को होने वाली वीकेंड के बाद में जो ओपनिंग होगी उसमें क्या होगा किसी को पता नहीं होता। तो चलिए हम इसके वीकली चार्ट पर भी जाते हैं। देखिए आप कितना शानदार इसमें आपको मूव दिख रहा है। वॉल्यूम्स आपके बहुत अच्छे हैं। लास्ट 4 वीक्स में आप देख रहे हो, मतलब मंथली चार्ट पर ये स्टॉक परफॉर्मिंग कर रहा है। 4 वीक यानी 1 मंथ सबको पता है, और ये स्टॉक इज अ वेल टेरिटरी में और जा सकता है अगर हम इसको मंथली चार्ट पर रिकॉग्नाइज करें। कि मंथली चार्ट पर अगर अंडरस्टैंडिंग लें तो क्या होता है। तो देखिए आप सीखिए, उस स्टॉक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। और दोस्तों ये नियरेस्ट टू क्लोज है मंथली चार्ट के रेसिस्टेंस को। दोस्तों अगर ये मंथली चार्ट का रेसिस्टेंस क्लोज करता है और आप ऊपर की साइड में जाता है तो आपको 650 700 रुपये तक के टारगेट भी यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा वो डिफरेंट पैरामीटर पर डिफरेंट होगा। क्या हम मंथली प्रोस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें मंथली के हिसाब से देखना पड़ेगा, वीकली के हिसाब से, और डेली में जाना है तो डेली के हिसाब से। चलिए देखते हैं कि मंथली के हिसाब से क्या हो सकता है। मंथली के हिसाब से ऑब्वियस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक नियरेस्ट बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 350, बट उससे पहले भी एक सपोर्ट है और वही ब्रेकआउट भी आपको दिया। तो ये है वो 450। अगर 450 के नीचे जाता है दोस्तों तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें अक्यूमुलेशन जोन में आना होगा कि भाई हमें और भी अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। टिल 350 और 400 तक हमें मोर क्वांटिटी को अक्यूमुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं करना है अभी। तो दोस्तों अगर हमें बाइंग मिलती है तो हमें ब्रेकआउट पर, या तो हमें ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, या फिर हमें 500 रुपये और 520 रुपये का लेवल मिले तो हमें बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 400। और अगर अक्यूमुलेट करना है तो 350 तक अक्यूमुलेट करना है। अगर 500 520 यानी 120 रुपये के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड करते हो तो आपको 650 तक के टारगेट के लिए वेट करना है, बाद में 700, और अगर और भी होगा तो फिर वो मंथ दिखाएगा कि नेक्स्ट में क्या हो सकता है। दोस्तों चलिए दूसरा स्टॉक क्या हो सकता है। दूसरा स्टॉक क्या है हमारे पास में, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। ठीक है, ये देखो बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दे रहा है और मुझे कल इसका ऑप्शन भी बहुत अच्छा पसंद आया था। तो देखिए क्या हुआ कि ये इसका जो 250 का ऑप्शन था वो मैंने अपने पोजिशनल्स प्लेयर है जिनके लिए जो काम करते हैं हमारे साथ में, जो हायर पे करते हैं हायर गेटिंग करने के लिए, तो कम से कम ये 10 रुपये गया, बट वापस नीचे आया। हमने उनको सजेस्ट किया भैया 9 रुपये 30 पैसे के आसपास निकल जाओ क्योंकि मार्केट डाउन जा सकता है, और बाद में आप देखिएगा कि वो भाव के भाव से भी नीचे आ गया। तो वो हमने भी यही सोचा कि भैया ये फ्राइडे है और हो सकता है सैटरडे संडे में कुछ और हो जावे और नीचे आ जावे, इससे अच्छा है कि सेफ बुक करा दो। 10,000 रुपये भी मिल रहा है समझो तो बुक करो बस। ठीक है, क्योंकि इसका लॉट साइज ही 3,000 के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों डेली चार्ट पर बहुत ही अच्छा ये ब्रेकआउट है विद अगर इसको आप देखेंगे तो ये गैप, स्मॉल गैप अप है। ठीक है, बट गैप है क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग, और उसके बाद वो नीचे नहीं गया। ठीक है, कैंडल को आप देखिए, कैंडल का साइज़ देखिए, और जो ये देखिए रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी डाल लेंगे आप, नीचे सपोर्ट लाइन भी देखेंगे और आप देखेंगे तो भैया ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है जो कि उसने यहीं पर सजेस्ट कर दिया था।
अब अगर हम एक दिन लेट हो गए तो कोई बात नहीं, हमें और भी वॉच करना है कि क्या यहाँ पर आता है नहीं आता है, और अगर हमारी कैपेसिटी है दोस्तों तो फिर हमें यहीं से उसको देखना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हमने यहाँ पर देखा, और अगर ये ब्रेकआउट सच में चलता है तो ऑब्वियस है कि हमें जो टारगेट्स है वो 280 रुपये तक के आते हुए दिखते हैं। इसी तरीके से इसको चलना है। स्टॉप लॉस आपकी आंखों के सामने है कि भैया ये रेंज नहीं तोड़ना चाहिए, और मैक्सिमम तो ये नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ आने के बाद स्टक हो सकता है, बट 255 रुपये का में अगर आप बाय करने की कोशिश करते हैं तो आप 240 रुपये और 245 रुपये के आसपास का, सॉरी 230 से 240 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस सेट करिए, और टारगेट में आपको 280 रुपये, 300 और 350 तक के टारगेट पॉसिबल आ सकते हैं। अब हम सिर्फ इसको वीकली पे नहीं देखा है, हम मंथली पर जाके देख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमने बहुत सारा डिस्कशन अकॉर्डिंग कर लिया। ये देखिए वेरी वेल सपोर्ट है मंथली पर। ठीक है, 230 रुपया तो बहुत दूर की बात है, बट 230 रुपये ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप प्ले करें तो आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए पहले भी आपको यहाँ पर एक आराम से 230 रुपये के आसपास सपोर्ट मिला था, जो कि मैंने पहले किया था, देखा नहीं था। ठीक है, और ऊपर में आपको 280 रुपये तक के टारगेट आसानी से आते हुए दिखते हैं। वापस ही नीचे आ सकता है, बट अगर ये ब्रेक करता है तो 300 रुपये, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था, बाई कर दे तो 280 और 300 तक के टारगेट हमें मिलते हैं। उसके बाद पता नहीं कहाँ जा सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, चलिए पेट्रोनेट की बात करी दोस्तों कभी भी अगर आप लर्निंग करोगे ना, आप खुद इस स्टॉक मार्केट में पैसा आसानी से बना सकते हो, ये मेरी श्योरिटी है। बट स्टॉप लॉस और क्वांटिटी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि क्या होता है, हम एक कटु सत्य है कि हम दिन में 2000 5000 रुपया जॉब से कमा लें, वो बहुत बड़ी बात है, बट शेयर मार्केट में हमें 25,000 रुपये चाहिए। सॉरी बॉस, इम्पॉसिबल। पैशन भी तो होना चाहिए, क्वांटिटी लेना भी की भी ताकत होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। ये आप देख रहे हो मैरिको में ये रेंज का ब्रेकआउट है। ठीक है, आपने रेंज देखी कि भैया ये रेंज थी 405 रुपये से लेकर 420 रुपये तक। ठीक है, इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है। अभी ऊपर में आपको 430 रुपये अगेन एक हर्डल फेस कर सकता है, बट हम इसको सीधे सीधे मंथली चार्ट पर आ जाएंगे। भैया मंथली चार्ट पर क्या हो रहा है, मंथली चार्ट पर आप इस स्टॉक के वॉल्यूम्स देखिए, क्या वॉल्यूम्स है स्टॉक में वॉल्यूम्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 8 दिन लगभग इस मंथ के बाकी है। ठीक है, अगर ये स्टॉक में वॉल्यूम्स होते हैं, पैटर्न सही जाता है तो ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। अगर हमें लेना है तो दोस्तों हमें यहाँ लेना ही नहीं है, पहले हमें तो इसको सिर्फ 400 रुपये और 405 रुपये के आसपास लेना है, तभी जाकर हमें इसको 350 के अराउंड का एसएल पुट करके मंथली चार्ट पर हमें इसको ट्रेड करना है। ट्रेड में आपको जब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो फिर देखिए कि लेवल्स ऑलरेडी क्रॉस डेज के मंथली चार्ट के रेसिस्टेंस लेवल, मतलब वही मैंने आपको कहने का था कि 400 रुपये पे अगर ये मिलता है तो वापस ये सपोर्ट लेने आएगा, और आप इसको सपोर्ट को अपना बाइंग जोन बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, वंस जब भी कोई चीज़ अपने रेसिस्टेंस से ऊपर निकलती है तो वही रेसिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाता है, आपको ये पता ही है। और वो सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से प्ले होता है, उसको इतना जल्दी से टूटने नहीं देते हैं लोग। ये आपकी और मेरी कहानी नहीं है, ये मार्केट्स के प्लेयर है, चाहे वो ऑपरेटर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, या चाहे जो कोई भी काइंड का नाम ले लो आप, ये उन सबकी फिलोसॉफी एक ही रहती है कि भाई सपोर्ट से उठेगा, और सपोर्ट से उठेगा तो वापस 400 रुपये से हमें 430 450 और प्लस के टारगेट दे सकता है। क्योंकि जो रेंज है आपने देखी है, रेंज जो है वो रेंज करीबन 75 पॉइंट की रेंज है, कम से कम, सॉरी 75 नहीं, ये जो 50 पॉइंट की रेंज है। तो ऑब्वियस है कि 400 रुपये से जब ये निकलेगा तो हमें लगता है कि भैया 450 रुपये तक के टारगेट्स और साथ में 500 रुपये तक के टारगेट भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपने मैरिको डिस्कस किया, हमने मैरिको का स्टॉक डिस्कस किया, हमें कॉनकॉर का स्टॉक डिस्कस किया, हमें पेट्रोनेट का स्टॉक डिस्कस किया, और एक और स्टॉक है जो मैंने लगा रखा है अपने स्क्रीन पे, वो भी मैं आपके साथ देता हूँ, वो है IDBI फर्स्ट बैंक। इसको बाय करने के लिए जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रॉकेट क्या बहुत सॉलिड रॉकेट हो चुका। आप सिर्फ देखिए दोस्तों, आप जब देखेंगे ना तो आपको करने का खुद ब खुद ज्ञान आ जाएगा। देखिए मंथली चार्ट पर, अभी मंथली चार्ट पर अगर आप ये बोलेंगे तो देखिए कोई भी भगवान नहीं होता, पर मंथली चार्ट पर इसने यहाँ सपोर्ट लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पर उसने रेसिस्टेंस फेस किया। इस कैंडल पर अगर किसी ने बाय किया था तो ये एक रेसिस्टेंस जोन था और हुआ। ठीक है, उसके बाद जब उसने ब्रेक किया तो आप मंथली चार्ट की कैंडल देखिए कि भैया डीप कैंडल है, उसमें नीचे के साइड ही ये मूवमेंट है। ठीक है, और वो उसने जब रेंज ब्रेक किया तो अल्टीमेट रेंज ब्रेक हुआ। ठीक है,
तो यार जब हमें बाय करना है और अगर हमें सिर्फ छोटे से स्टॉप क्लास के साथ बड़ा टारगेट मिल सकता है तो क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए कि मंथली चार्ट पर ये 22 रुपये के आसपास आपको उसने सपोर्ट दिया, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया और इस कैंडल ने तो मोर कंफर्मेशन दिया जो कि ये है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। किसी भी स्टॉक को चाहे आप कोई भी चीज़ करते हो वो नीचे आना ज़रूरी है। यहाँ पर कहीं सपोर्ट रखा, उसके बाद देखिए कि इस कैंडल को कंफर्मेशन कैंडल कह सकते हैं कि भैया 3-4 महीने के बाद में उसने मूवमेंट दिया। फिर यहाँ पर देखिए, फिर कुछ नहीं हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर देखिए और फिर देखिए, मतलब समझिए अब 20 रुपये का स्टॉक 65 रुपीज़ हो गया। और अभी हम कहेंगे कि भैया हमें परसेंटेज रिटर्न चाहिए, तो 20 से 40 कितना हो गया भैया, 100%। फिर कितना हो गया, 2%, तो 100, तो 200 इन्वेस्टमेंट पे आपको 200% का रिटर्न मिल गया। अभी आप क्या लोगे भैया, तो वो सब चीज़ें हैं। फिर क्या होता है, फिर वही होता है, अरे यार मैंने MRF का शेयर खरीदा था 5,000 रुपये में, मुझे प्रॉफिट मिला, मैं 15,000 में बेच के चल गया, आज वो 95,000 रुपये से 1 लाख रुपये हो गया। तो ऑब्वियस होगा ना भैया। लेगेसी पास ऑन करना क्या होता है, लेगेसी पास ऑन करना यही होता है कि भाई मैं आज खरीद लिया, अब चाहे जीरो हो जाएगा या फिर ये हीरो हो जाएगा, तो कंपनी ऐसी चुनो ना भैया कि जो जीरो ना हो वो हीरो ही हो, साथ में डिविडेंड दे, साथ में सब कुछ दे। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करती जाइएगा। आपका दिन शुभ हो, आप पैसा कमाएं और हमें दुआएं आपकी चाहिए ताकि हम और भी ऐसी चीज़ें आपके साथ बना सकें। धन्यवाद।